बारिश थोड़ी हल्की होगी तो नहीं सोचा, जब वो बारिश तेज़ हो रही थी उस वक्त मैं नहीं आई बाहर क्योंकि तेज़ थी बारिश ही और ज़्यादा भीग जाती। अब इस पानी में बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अब कुछ मौसम ठीक। अंदर सो रही थी, जैसे लाइट गई है बाहर निकले तो माशाल्लाह तो बाहर के नज़ारे ही कुछ और थे। अब देखिए माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा हो रहा है। कितने दिनों के बाद आज मौसम अच्छा हुआ है माशाल्लाह। लगता है नूर बारिश भी आएगी। देखो कितनी तेज़ से हवा चल रही है, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। पहले आंधी हुई है लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं था, ज़्यादा इम्कान नहीं था, लेकिन एकदम से बारिश, आंधी के तकरीबन आधे घंटे के बाद ही बारिश हुई है। फिर अंदाज़ा भी नहीं था कि बारिश हो जाएगी। और इधर से मैंने सारी चीज़ें तो उठा ली थी, बस एक चारपाई रह गई जिसको मैंने अभी उठाना है, एक को मैंने अंदर रख दिया है। बारिश एकदम से तेज़ हो गई थी तो जिससे नहीं उठा सकी। तो फिर देखिए कितनी तेज़ बारिश है माशाल्लाह से। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी। अल्लाह पाक ने करम किया और अल्लाह पाक राज़ी हुआ इंसानों पे और बारिश हो गई। देखिए कितनी तेज़। अभी मैं जाती जैसे कूलर के ऊपर तो मैंने वो उधर डाल दिए शॉप पर, तो फिर ये बार बार नहीं उठाया जाता, इसलिए उसको मैंने वहीं पे ही रहने दिए, वो वहीं पे ही ठहरा हुआ है। गर्मी में बारिश का आना किसी का नियमत से कम नहीं है। तो बारिश हल्की हल्की थोड़ी सी कम हुई तो फिर मैंने सोचा कि इधर पत्तों के नीचे ठहर के ना यहाँ से पानी को नीचे गिराते, क्योंकि पत्तों के ऊपर पानी काफ़ी तरह जमा हुआ ठहरा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश थोड़ी हल्की होगी तो नहीं सोचा, जब वो बारिश तेज़ हो रही थी उस वक्त मैं नहीं आई बाहर क्योंकि तेज़ थी बारिश ही और ज़्यादा भीग जाती। अब इस पानी में बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अब कुछ मौसम ठीक हो गया है। अल्लाह करे ऐसे ही बारिश रहे, कभी भी अभी कम ना हो ये। माशाल्लाह से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और यहाँ से भी ये देखिए एक बेरी के ऊपर से लकड़ी टूट के नीचे आ गई है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे बारिश कम होती तो फिर मैं इसको इधर से तोड़ के बाहर फेंक देती हूँ। इधर कांटे लगे हैं तो बच्चों को चुभेंगे, छोटे छोटे कांटे लगे हुए। माशाल्लाह से अच्छी खासी बारिश हुई है। उसकी मिसाल ये देखिए, ये पानी इधर से मैंने ईंट निकाल दी साइड से, तो फिर यहाँ से पानी अंदर चला गया है। देखिए सारा पानी इधर जमा हो रहा है, फिर भी इधर ही पानी ठहरा हुआ है, आगे मज़ीद ये नहीं निकल रहा है यहाँ से। ये बारिश रुकने के बाद मैं हल्का हल्का, जब ये थोड़ी थोड़ी बारिश ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर इसके बाद मैं सारे झाड़ू कर दूँगी यहाँ से। माशाल्लाह से पहले तो मौसम अच्छा हो गया था, तेज़ हवा भी चल रही थी और बारिश भी थी साथ में, लेकिन एकदम से मौसम ने अपना रुख बदल लिया और बारिश ख़त्म हो गई और एकदम से धूप निकल आई और शदीद किस्म की हब्स होने लग गई थी और सूरज भी बहुत शिद्दत से निकल आया। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मौसम ने एकदम से अपना रुख बदल लिया। देखिए अब बारिश की जगह धूप आ गया और सूरज देखिए कितनी शिद्दत से निकला हुआ है और हवा भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। माशाल्लाह से जितना अच्छा मौसम हुआ था, जितना अच्छा मौसम हो रहा था वैसे किसी की नज़र लग गई है और मौसम एकदम से चेंज हो गया और शिद्दत से धूप निकल आई है और उतनी ही ज़्यादा हब्स भी हो रही है। चलो पर बादल बने हुए हैं, फिर भी अल्लाह खैर करेगा, बारिश दोबारा आने के भी इम्कान है। रोज़ हम अपनी पसंद से सब्ज़ी बनाते, तो आज ये वाली सब्ज़ी बिस्मा मैडम की पसंद पे है। बिस्मा ने कहा कि आज मुझे पालक खानी है, तो मैंने हर सूरत में ये बनवानी है। चलो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। और ये पालक और आलू बिस्मा मैडम की फरमाइश पे तैयार हो रहे हैं। अब इनको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इनमें पानी थोड़ा सा है। ये 10 मिनट तक तो बन जाएगी तैयार होगी इंशाल्लाह। 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो 2-3 दिन हो गए थे मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि थोड़े से मसरूफियात थे, थोड़े से काम थे जो मैंने करने थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरी सारी मसरूफियत पूरी हो चुकी है, सारे काम भी मैंने कर लिए हैं और मैं वो बता दूंगी 1-2 दिन तक मैंने कौन से काम के थे और किस काम में मैं मसरूफ थी। और वैसे अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ उसकी दवाई लेने के लिए क्योंकि सारी रात उसको बहुत ज़्यादा पेन होता रहा है। अभी भी वो सोती रही है तो फिर मैंने समझा कि उसका दांत ठीक हो गया होगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर अब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं लेके जा रही हूँ। तो फिर नूर आप ऐसा करो चेस्ट पहन लो, ठीक है। 2-3 दिन से तो ये मेडिसिन यूज कर रही थी और अच्छी अच्छी मेडिसिन मैंने इसको लेके दी थी, फिर भी आराम नहीं आया। बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि एक दांत की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या तो आपको दांत को निकलवाना पड़ेगा या फिर इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप इसके दांत को ना निकालें बल्कि इसका रूट कैनाल कर दे। तो डॉक्टर ने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया और उसको दांत के अंदर एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया और बार बार उसको इंजेक्शन दे रहे थे जिसकी जिसको पेन हो रहा था और बार बार वो उठ के बैठ जाते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको दर्द थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा क्योंकि रूट कैनाल करते हुए थोड़ा बहुत तकलीफ होती है और दर्द भी होता है। तो फिर इस वजह से वो चुप करके लेटे हुए थे, अदरवाइज़ उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे भी उसको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि जब उसको इंजेक्शन लगता था मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और फिर डॉक्टर ने उस लड़के को भेजा कि जाके
उधर से एक्सरे मशीन लेके आओ, दांत का एक्सरे करना था। लड़का एक्सरे लेके आया और फिर उसके दांत की जब उसने एक्सरे की तो एलईडी के ऊपर मुझे क्लियर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था बिल्कुल उसका दांत ख़राब हो चुका था। तो फिर मैंने उधर लड़के से पूछा कि ये कौन सा दांत ख़राब है, तो फिर उस लड़के ने मुझे बताया कि ये वाला सामने वाला दांत ख़राब है। उसको देख के मुझे कुछ हो रहा था क्योंकि दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और बिल्कुल भी काबिल नहीं रह गया था वहाँ पे रहने के। रूट कैनाल का सेशन कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। सनफ्लेक्स और सैनिड ली थी लेकिन दर्द कम नहीं हुआ था, ज़्यादा हो गया था वो। तो डॉक्टर थे पास में। भाई कितनी देर है? तो फिर से बाहर निकलता कोई नहीं है। रात में मौसम ठीक होता है तो रौनक लग जाती है, बाहर गलियों में भी सड़कों में भी हर कोई निकल आता है। तो देखिए रश देखे। और पूछ लेना तरीका भी उसे पूछ लेना कैसे कैसे लेनी है। इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दिया उसने तो। 3 दिन की गई है ना। अच्छा और 2 अंडे भी दे दे साथ में। अंडे नहीं है चलो बस ही ब्रेड दे दे। कितने? 160 है।